साथियों, जय हिंद। मैं बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से मैं जिला अध्यक्ष नवीन कुमार पासवान आप सभी संपूर्ण बिहार राज्य के कार्यरत दाफदार चौकीदार भाइयों एवं 1/1/1990 से लेकर 5/3/2014 से पूर्व एवजी आश्रित साथियों एवं 5/3/2014 से लेकर के 22/2/2023 तक से वंचित सभी स्वैच्छिक सेवा से निवृत्त वंचित साथियों एवं हमारे 2023 तक जो लगभग हमारे जिला के जिला अधिकारी महोदय द्वारा लगभग 3 से 4 महीना ड्यूटी करने के पश्चात जिन साथियों को सेवाएं रद्द कर दिए, उन सभी साथियों को मैं आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि साथियों, आप लोग के सहयोग से हमारा संगठन, जिसका नेतृत्व हमारे प्रांतीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय एवं हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष रामविलास पासवान जी सर एवं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जीतू जहां जी महोदय एवं कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी सर, जिन्होंने इस संगठन को बहुत मजबूती से यहाँ तक लाए हैं और लाने का काम कर रहे हैं। अपने संपूर्ण बिहार के कार्यरत सभी दफदार चौकीदार की ओर से सभी प्रांतीय पदाधिकारी को दिल से आदाब, सलाम, नमस्कार एवं जय हिंद। साथियों, आज जो हम लोगों के ऊपर गुजर रहा है, शायद हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। साथियों, हम लोग का जमीर मर चुका है। हम लोग खुदगर्ज हो चुके हैं, खुदगर्ज। सोचना चाहिए साथियों कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे साथी दिनांक 23/2/2026 को पटना गांधी मैदान में जो रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हमारे चौकीदार साथियों के साथ पटना के पुलिस द्वारा बर्बरता से, लाठी डंडा से पीट करके जख्मी कर दिया गया। और साथियों, हमारे चौकीदार भाइयों को 17 व्यक्ति को अभियुक्त बना करके लगभग 500 अज्ञात पर केस कर दिया गया। और हम लोग, हमारे साथी लोग घर में बैठे हुए हैं और एक बार भी अपने अपने जिला अध्यक्ष से बूझने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत दुख की बात है। एक प्रकार से हम लोगों ने जो संकल्प लिया था, उसका पूरा कराने के लिए पूरे बिहार के कार्यरत साथी, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिस 2014 अधिनियम के तहत
हमारे बच्चों की नौकरी लगने की संभावना थी, जिससे लगी पूर्व में, वो आज हम लोगों के साथ सरकार द्वारा एवं कोर्ट द्वारा भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, परंतु हम लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं साथियों। हमारे वर्तमान स्थिति को देखते हुए साथियों, पूरे हमारे मंत्री महोदय, हमारे राजनेताओं, जो हम लोग के हमदर्द हैं, जो आज सड़क से सदन तक हम लोग का आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग घर में बैठे हुए हैं, ये बहुत दुख की बात है साथियों। हम लोग कितना बोले आप लोगों को, वीडियो बनाते बनाते, मैसेज लिखते लिखते थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों का ज़मीर मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है साथियों। बहुत दुख होता है। आज सोचना चाहिए साथियों कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने पेट की लड़ाई के लिए साथियों, कौन ऐसा पदाधिकारी, रैंक के अफसर भी पटना के गर्दनी बाग में हड़ताल दिए थे। एक आप फिलहाल पिछले ही लगभग इसी महीना पूर्व में देखे होइएगा कि बिहार के संपूर्ण सीईओ अपने मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। तो उनको इज्जत नहीं जा रहा था क्या? उनका भी बने कि लगभग जो पूरे प्रखंड और अंचल को छोड़ करके वहाँ जो अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या उसकी नौकरी कोई हटा रहे थे क्या? लेकिन हम लोग इतना डरे हुए हैं कि एक बार अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए पटना भी नहीं आ सकते हैं साथियों। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग चिल्ला चिल्ला करके फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, आप लोग को कहते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों साथियों? अगर हम लोगों को एकता भंग हो जाएगा साथियों, तो आप लोग को बड़े पदाधिकारी लात जूता फैट मुक्का से मारेगा, गाली सुनिएगा, और वो समय आ गया है साथियों। हम लोग एकता में हैं, हमारा संगठन है, तब जाके हमारे और आपको इज्जत सम्मान मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसका संगठन नहीं है। संगठन बनाना ये हमारा कानूनी हक है, और ये हक के तहत आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकते हैं, परंतु हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। आज दर्द उसको हो रहा है साथियों, जो पटना में हमारे भाई बंधु गार्जियन जिस पर लाठी बरसा हुआ है, जिसकी हड्डी पसली टूट गई है, जिस पर केस हुआ है, 500 अज्ञात जो नाम पढ़ने वाला है, हो सकता है आपका हो, मेरा हो, किसी और का भी हो। मैं केस से डरता नहीं हूँ साथियों, ना मैं लड़ाई से डरता हूँ। मैं अपने स्वाभिमान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ साथियों। यह मैं सभी को बोलता हूँ और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपकी तरह मेरा ज़मीर नहीं मर गया हुआ है। मैं अपने ज़मीर को बचा के रखा हूँ, और जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं अपने चौकीदार साथियों के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा साथियों। अगर जो साथियों को दलाली करने का आदत हो चुका है, जिसे पदाधिकारियों को तलबे चाटने का आदत हो चुका है, वैसे मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी भी ज़मीर जो बचा हुआ है उसे जगाइए, और अपने जो पूर्वजों की लड़ाई है उसे आगे की ओर बढ़ाइए साथियों। आप अगर पढ़ लिख करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने समाज को, चौकीदार संवर्ग को सेवा कीजिए। ये आप जो वर्दी पहने हुए हैं 2014 के अधिनियम के तहत,
वो आपके कोई परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त नहीं किए हैं। याद रखिए साथियों, आप कोई परीक्षा पास कर करके नौकरी प्राप्त नहीं किए हुए, ये आपको पूर्वजों का देन है, जिसके तहत आप वर्दी पहन करके आज आप वेतन उठा रहे हैं और आज वर्दी पहन करके अपने समाज में घूम रहे हैं। अगर अपने समाज के प्रति जो आपके लिए जो लड़ रहा है, जब आप उसका नहीं होइएगा तो हम लोग भी आपका नहीं होंगे। आपको मैं उसे 2014 अधिनियम के तहत जो भी साथी पूरे बिहार में जो बहाल हो करके आप हम लोगों का बात नहीं मानते हैं और थाना पर आप इंसी मुंसिया काम कर रहे हैं, वो अब हम नहीं होने देंगे साथियों। मैं अगर इस लड़ाई में आप मेरा साथ नहीं देंगे तो हम लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि 2014 अधिनियम पर गाज गिरने वाला है। और जो कोर्ट पूरे बिहार को चौकीदार को नौकरी होने से वंचित किया है, शायद आप भी जान लीजिए कि 2014 अधिनियम में आप भी आ रहे हैं। तो अगर आप अपना लाज बचाना चाहते हैं साथियों, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिनांक 23/2/2026 को जो हमारे चौकीदार दफदार द्वारा पटना गांधी मैदान में जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा जो बर्बरता से पीटा गया, मारा गया, जिसे जख्मी कर दिया गया, उसी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरे बिहार के 9 प्रमंडल में पूरे एक दिन एक समय दिनांक 28/2/2026 को 11 बजे से 4 बजे तक पूरे प्रमंडल में प्रमंडल आयुक्त महोदय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देंगे साथियों। और पहला मुद्दा रहेगा हम लोगों का कि दिनांक 23/2/26 को प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिस कर्मियों द्वारा चौकीदार पर लाठी डंडा बरसाया गया है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया जाए। एवं हम लोगों के 2014 अधिनियम के तहत जो पूर्व में स्वैच्छिक सेवा का लाभ मिल रहा था, वही स्थिति बनाते हुए हमारे चौकीदार के आश्रितों को 2014 अधिनियम के तहत स्वैच्छिक सेवा का लाभ पुनः लागू कराया जाए। तीसरा साथियों, 2026 नियमावली जो हम लोगों के लिए, जो कार्यरत साथियों के लिए शायद साथियों गला काट देने का काम किया है, उसे निरस्त कराने का काम करेंगे साथियों। 2026 नियमावली अगर लागू हुआ चौकीदार साथियों, तो जिस अवस्था में आप वर्दी पहने हुए हैं, आपको पुनः ऐसा रूप बना देगा जो पूर्व में कोई देखने लगा मैंने आपको देख करके थूकेगा साथियों। आपको ऐसा आपको रूप देने जा रहा है। अगर आप अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं तो प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के समक्ष जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिनांक 28/2/2026 को प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर रखा गया है, अपने अपने प्रमंडल में जाकर के पूरे एकता के साथ, पूरे मजबूती के साथ, फूल वर्दी हाथ में लाठी लेकर के आप पूरे मान सम्मान के साथ आप धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए। तब जाके अपने पूर्वजों का आप कर्जा चुकाने के लिए आप सच्चे पुत्र, नाती पोता बन के आप उभरे हैं। नहीं तो आप अपने जो जन्म दिया उसको भी धोखा दे रहे हैं साथियों। ऐसा आप मत कीजिए। ये वर्दी पहने भी है और जाएगी भी। जाएगी इसके लिए मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जिस समाज के लिए मैं, जिस पिता के लिए, जिस माता के लिए, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, पहले उनकी मान सम्मान के मैं रक्षा करना चाहता हूं साथियों। ये दूसरी चीज है साथियों। लेकिन मान सम्मान
जहाँ हैं वहाँ से मैं कभी भी ये नहीं करना चाहता हूँ साथियों। और मैं अपने जितने भी पूरे बिहार के जितने भी जिला के हमारे चौकीदार दफ्तर के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, उनसे मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप सही होइए। आप अगर सही रूप से अपने पद लिए हैं तो पद के गरिमा रखते हुए अपने चौकीदार दफ्तर भाई को कदम में कदम मिलाते हुए, उसको दुख को समझते हुए आप उसको सहयोग कीजिए। आपका सहयोग हमारे चौकीदार भाइयों का हिम्मत होता है साथियों। और हमारे जितने भी कार्यरत चौकीदार साथियों हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जिसे आप अपना अध्यक्ष मानते हैं उसको मान सम्मान दीजिए। हम आपस में अपने बाप को बाप नहीं कहिएगा, दूसरा कौन बाप कहेगा। इसीलिए पहले अपने जन्मदाता बाप को पहले सही से बाप कहना सीखिए। समय पर बदलने का प्रयास मत कीजिए। जिसे जिला अध्यक्ष बनाया गया है उसको मान सम्मान देने का पूर्ण प्रयास कीजिए, क्योंकि ये वो जिला अध्यक्ष है। पद छोटा हो या बड़ा उसे निभाने की जरूरत है साथियों। समय आ गया है साथियों, अभी सोने का नहीं जागने का जरूरत है साथियों। आज हमारे नौजवान साथी जिसे नौकरी भी नहीं है, लेकिन वो पूरे चौकीदार समाज को जगाने के लिए पूरे पटना के धरती पर दिन रात करके वह काम कर रहा है। सब लोग जानते हैं वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन मैं वैसे लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं साथियों। कम से कम वो तो चौकीदार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो कम से कम रास्ता पर तो हमारे लिए सोच रहा है। लेकिन एक साथी हमारे लिए सोच रहा है और एक साथी हमारे घर में बैठ करके थाना प्रभारी की तलवा चाट रहा है। ये बहुत दुख की बात है साथियों। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपने राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चौकीदारी प्रथा संवर्ग को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। गुमराह करने से हमारे चौकीदार संवर्ग की जो क्षति आज 10 साल से हो रहा है, वैसा क्षति मत कृपा करके पहुंचाइए। आज हमारे दिवंगत चौकीदार दफ्तर के मसीहा राम अवधेश बाबू रहते तो शायद हम लोगों को ये दिन देखना नहीं पड़ता साथियों। जब तक हमारे राम अवधेश बाबू रहे तब तक हमारे चौकीदार संवर्ग पर कोई नज़र उठा के नहीं देखा, क्योंकि उसमें हिम्मत सब कुछ था। और साथियों, हमारे पासवान समाज की बात कहते हैं साथियों, तो जो कहा जाता है ना साथियों, पासवान होता है। जो कभी लड़ाई में नहीं हारा हो वो पासवान होता है। दुसाध्य, जिसको कोई साधने वाला नहीं होता उसे दुसाध्य कहते हैं साथियों। और हमारे ये किसी का दिया, ये किसी का खरात में दिया हुआ हमारे चौकीदारी प्रथा नहीं है। ये हमारे कर्म का और हम लोगों का एक पहचान, ताकत, शक्ति का प्रतीक है पासवान और चौकीदारी प्रथा। अगर इतिहास जानना हो साथियों तो हमसे कोई भी डिबेट में आ सकता है, जो चौकीदार कौन है या पासवान कौन है। जब तक हमारे पासवान समाज के शिरोमणि दिवंगत रामविलास पासवान जब तक जीवित रहें तब तक किसी माँ की लाल का हिम्मत नहीं हुआ हमारे समाज के प्रति या हमारे चौकीदार
संवर्ग के प्रति कोई आवाज़ उठाए। आज उन्होंने एक शब्द में कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घड़ी में सदियों से अंधेरा है। और वैसा चिराग दिया, परंतु चिराग अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि पिताजी जो बोल के गए हैं हम क्या कर रहे हैं। अगर चिराग बाबू हम लोग के लिए अगर सही में हम रहनुमा है तो मैं उनसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि हम लोग को गुमराह नहीं करें, और हम लोगों को जो हम लोग पर जो जुल्म पुलिसकर्मी द्वारा किया है 23 तारीख को, या हम लोग के जितने भी टारगेट करके चौकीदार को भी लगभग पूरे बिहार में कोरोना काल से लगभग अब तक लगभग 40 से 45 चौकीदार की हत्याएं हुई है। सबको अपने स्तर से जांच कमेटी तैयार करके जांच कराएं और उनको परिवार को लाभ दिलाएं, एवं हम लोग के साथ हो रहे धोखे एवं बर्बरता की जांच कराते हुए सभी बिंदु पर हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। सबसे पहले मैं चिराग पासवान से आग्रह और अनुरोध करूंगा माननीय महोदय से कि दिनांक 23/2/2026 को जो चौकीदार संवर्ग पर बूढ़े बच्चे नौजवान पर जो लाठियां पटना पुलिस द्वारा चलाया गया है, उनको विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए अविलंब वैसे पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाए, एवं हम लोग को जो 2026 नियमावली बना करके हम लोग का जो मॉडल को डाउन कर रहा है उसको अविलंब रोक लगाया जाए, एवं जितने भी हम चौकीदार के विरुद्ध जो 17 व्यक्ति के नाम से जो FIR हुआ है और 500 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ है उसको अविलंब समाप्त कराया जाए, तब जा करके हम लोग को न्याय मिलेगा। नहीं तो हम लोग रोड पर उतर करके अपने सबसे पहले मैं सरकार के विरुद्ध नहीं, अपने समाज के जो राजनेता है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुझे अब नौकरी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने समाज के लिए नौकरी त्याग करके मैं अपने समाज को पहले न्याय दिलाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं नवीन कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला। धन्यवाद।